क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो रिश्ते हैं, माता-पिता, जीवन साथी, बच्चे, ये सिर्फ इस जन्म का मेल नहीं, बल्कि आपके पुराने कर्मों की कहानी है? कभी-कभी जो दुख हमें सबसे करीबी लोग देते हैं, वो क्यों सहना पड़ता है? क्या ये सब संयोग है या कोई गहरा आध्यात्मिक गणित काम कर रहा है? आज का सत्संग आपके भीतर उस कर्म रहस्य को जगाने आया है, जो आपको समझाएगा कि परिवार में जन्म लेना, संघर्ष करना और फिर ईश्वर की ओर मुड़ जाना, ये सब एक ही धारा के चरण हैं। क्या आप जानते हैं, अकर्म की स्थिति क्या होती है? वो अवस्था जिसमें आप कर्म तो करते हैं, पर उससे बंधते नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। और यही सूत्र परिवार में शांति और आत्मा में मुक्ति देता है। तो आइए आज के इस ध्यानपूर्ण सत्संग में प्रवेश करें, जहां कर्म के रहस्य से जीवन का संतुलन और आत्मा की उन्नति संभव है। आज का सत्संग पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन में कर्म की क्या भूमिका है, इस संबंध में है। अंग्रेजी भाषा में रोल ऑफ कर्मा इन फैमिली एंड स्पिरिचुअल लाइफ। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कर्म क्या है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म के बिना व्यक्ति जी भी नहीं सकता। बिना कार्य के जीवन असंभव है। आप परिवार में रहो, कार्यस्थल पे रहो या आध्यात्मिक जीवन में रहो, कर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कृष्ण भगवान ने गीता में कर्म को कई भागों में विभाजित किया है। इसे हम कह सकते हैं कर्म, अकर्म, सुकर्म, निष्कर्म, विकर्म। आध्यात्मिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में अगर आप अकर्म की अवस्था में हों, तब आपके जीवन में कुछ भी कष्ट नहीं होगा। अब अकर्म को समझना बड़ा सरल है, पर उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। अकर्म का वास्तविक तात्पर्य यही है, जब भी आप कुछ कर्म करते हो, उस कर्म से दूसरा व्यक्ति जो भी रिएक्शन करता है, उसके रिएक्शन पर आपका कुछ भी एक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपने कर्म किया और आप शून्य हो गए। ये अकर्म ही वास्तव में अहिंसा है। इसका मकसद ये है कि आपने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की, आपने केवल कर्म किया है। हिंसा तब होती है जब आप किसी को कष्ट देते हो। अब अगर आप पारिवारिक जीवन में देखो, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हो, अपने बच्चों के साथ हो, अपने माँ-बाप के साथ हो। ये जो आपका परिवार है, इस परिवार में शारीरिक रूप में जो भी आत्माएँ आपके पास आई हैं, वास्तव में उनका कुछ न कुछ संबंध आपके पुराने जीवन से रहा है। अकस्मात नहीं हो गया है कि आपको कैसी धर्मपत्नी मिली, कैसे आपके बच्चे हैं, किस प्रकार के आपकी भाई-बहन हैं या आपके माता-पिता हैं। जो भी आपने अपने पिछले जीवन में इनके साथ जो भी कर्म किया है, उसका फल देने के लिए ही ये आपके जीवन में आए हैं। अगर आप इसको समझ लो, तो आपका जीवन बड़ा सुलभ हो जाएगा। क्यों सुलभ होगा? कि परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ठीक है। अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपके मन में ग्लानि होगी। अगर आप ये समझ लो कि ये
पुराने जीवन का ही कर्मों का फल मुझे दे रहा है। अगर ये आपके अंतर्स्थल में पूर्ण रूप से क्लियर है, आपको पूर्ण आभास है इसका, आप इसको महसूस करते हो, तब आप उन पर कोई भी ग्लानि नहीं करोगे और उनके कर्मों का कोई भी रिएक्शन नहीं दोगे। अगर रिएक्शन नहीं दोगे, तो भविष्य के लिए आपके कर्म शून्य हो जाएँगे। आप अकर्म की दशा में आ जाओगे। वर्तमान में जो भी आपके साथ हो रहा है, ये आपकी प्रारब्ध है। इसका मकसद ये है कि जो भी आपने पिछले जन्मों में किया है, उसकी प्रारब्ध के अनुसार ही आपको ऐसा परिवार मिला है, इस तरह के संबंधी मिले हैं, इस तरह के बच्चे मिले हैं या धर्मपत्नी मिली है, ये आपकी प्रारब्ध है। और जो कर्म आपने इस जीवन में किए हैं, जो धीरे-धीरे कर्मों के रूप में आपके लिए जमा हो रहे हैं, इसका फल आपको बाद में मिलेगा। और अब जो कर रहे हो, उसका फल भविष्य में मिलेगा। तो पुराना जो हो चुका है, प्रारब्ध या पुराने संकलित किए हुए कर्म, उनके प्रति आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी अगर आप अकर्म की अवस्था में रहोगे, तो भविष्य में आपके लिए नए कर्म नहीं बनेंगे। तो वर्तमान में अगर आप अपना जीवन सुधार लेते हो, तो भविष्य के लिए आपके सब कष्ट समाप्त हो जाएँगे। हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, चाहे जैन धर्म है, सनातन धर्म है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है, जितने भी 8 प्रकार के धर्म हैं हमारे देश में, सभी कर्म के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। विश्व में भी बहुत सारे धर्म कर्म के सिद्धांत को ही स्वीकार करते हैं। तभी कहा जाता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साइंस का भी यही सिद्धांत है। सो पारिवारिक जीवन में कोई भी अगर आपके प्रति गलत भावना रखता है, आप पर क्रोध करता है, आपको अपमानित करता है, तो इसको आप 2 रूपों में समझो। एक तो ये समझो कि ये आपकी प्रलभत है। आपने किसी जीवन में ऐसा किया होगा। दूसरा इसका रूप ये है कि ये सब कष्ट दे कर के परमात्मा आपको सुदृढ़ बनाना चाहता है। आपकी आत्मा को शक्ति देना चाहता है। परमात्मा ये शक्ति तभी दे सकता है, जब जो भी कार्य आप पर हो रहा है, उसको आप शीलतापूर्वक सह लो। उस पर कोई भी क्रोध ना करो या जिसने भी ये कार्य किया है, उसके प्रति दिल में कोई गलत भावना मत रखो। ये समझो कि उनके द्वारा परमात्मा ही सब करवा रहा है। आपको वही कष्ट दे सकता है, जो आपके निकटतम है। सड़क पे कोई चलता हुआ व्यक्ति तो आपको कष्ट नहीं देगा, वो तो अपने रास्ते पे है। पर जिनके साथ आप रहते हो या जो आपके मित्रगण हैं, उनका आपसे पुराने जीवन का संबंध है, तो वही कष्ट दे कर के या आपको किसी प्रकार का मान दे कर के, आपकी इज़्ज़त दे कर के कर्मों का हिसाब-किताब शून्य कर रहे हैं। तो जो भी आप कर्म करो, वो निष्कर्म होना चाहिए, किसी के भले के लिए होना चाहिए और कर्म पे कोई भी अगर रिएक्शन करता है, उस अवस्था में आप शून्य हो, ताकि
उस कर्म का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर आप इस प्रकार परिवार में अपना जीवन यापन करोगे, तो भविष्य के लिए आप कोई नया कर्म नहीं प्रवेश करने दोगे स्वयं के जीवन में, और धीरे-धीरे आप जीवन में ऊँचे उठ जाओगे। कोई भी कर्म जो भी व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, उसके पीछे परमात्मा का बहुत बड़ा मकसद होता है। उसका समझना हर व्यक्ति के लिए इतना सुलभ नहीं होता। महात्मा बुद्ध के जीवन में जब वो अपने महल में रहते थे, तो उनके बिस्तर पर, जहाँ पर वो रात में विश्राम करते थे, वहाँ फूल बिछाए जाते थे। लेकिन उनके शत्रु गुप्त रूप में उन फूलों के साथ बिच्छू छोड़ देते थे, ताकि महात्मा बुद्ध उस पे विश्राम करेंगे तो उनको बिच्छू काट जाएँगे और उनकी मृत्यु हो सकती है। महात्मा बुद्ध जब देखे कि उनके बिस्तर पर फूलों के साथ बिच्छू हैं, तो वो पूरी चद्दर को फूलों के समेत उठा लेते थे और अपने कार्यकर्ता को बोलते थे कि जाकर के जंगल में फेंक दो। ये कई बार उन्होंने किया। तो एक बार उनके मन में आया, मेरा कार्यकर्ता तो फूलों के साथ बिच्छू नहीं डाल सकता, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको स्वार्थ है कि या तो मैं इस संसार में जीवित ना रहूं या राजपाट छोड़ के चला जाऊं। तो उनके महाचेतना में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया कि परमात्मा चाहते हैं कि मैं इस महल में ना रहूं और सब छोड़ के चला जाऊं, ताकि जो व्यक्ति ये कर रहा है वो सरलता से राजपाट पर अपना अधिकार जमा सके। उनको पूर्ण रूप से आभास था कि कौन कर रहा है, पर उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी रिएक्शन नहीं किया, अकर्म की दिशा में ही रहे और परमात्मा की मर्जी के अनुसार एक दिन परिवार छोड़ कर के वन में चले गए, ताकि परमात्मा को पा सकें। तो वह कर्म में रहना तभी मुमकिन है जब आपको इसका आभास हो कि सब कुछ परमात्मा ही करता है। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। वह स्वयं तो आके नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के थ्रू ऐसी परिस्थितियां ला देगा और आपके चेतना स्थल पे इतना प्रकाश हो जाएगा और परमात्मा के रास्ते पर आप चलने के लिए प्रेरित हो जाए। ये तभी मुमकिन है जब आपको पूर्ण आभास हो कि करने वाला सब परमात्मा ही है। वो किस परिस्थितियों में, किस हालात में ये सब करता है, ये उसकी अपनी विधियां। दूसरे रूप में आप ये समझो कि परिवार में जिनके साथ भी आप रहते हो, ये अचानक नहीं है। इनका पिछले जन्मों से आपके साथ गहरा संबंध है। विज्ञान ने भी इसको पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया है कि हर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और वो उसी परिवार के साथ संबंधित हो रहता है, ताकि अपने कर्मों को अपने पुराने संबंधियों के साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर सके। आज से 50-60 साल पुरानी गाथा है। ये वास्तविक घटना है। हमारे मुल्क में स्वतंत्रता के बाद लगभग 48 में 1948 में ये घटना घटी
घटना ऐसी थी कि एक व्यक्ति अपना दुकान चलाते थे, 30-35 साल के थे, उनकी धर्मपत्नी थी, बच्चे थे। किसी से शायद उनकी कोई दुश्मनी थी और उसने इस व्यक्ति को आकर के गले के पास चाकू मार दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये घटना इंदौर की थी और लगभग 7-8 महीने के बाद भोपाल में किसी बालक का जन्म हुआ। जब बालक 5-6 साल का हो गया, जब उसको होश आ गई, उस बालक ने अपने पिता से बोला कि मैं तो इंदौर में रहता था, वहाँ मेरे माता-पिता थे, मेरी धर्मपत्नी थी, मेरे बच्चे थे, पर उसके पिताजी को कोई विश्वास नहीं हुआ। जब बालक बार-बार ये बातें बोलने लगा, तो उसके कहने पर वो खुद जाकर के इंदौर में उस घर में गए, तो जो कुछ बालक ने बोला था, उनको सब स्पष्ट हो गया। फिर वो उस बालक को लेकर इस घर में आए, तो और भी स्पष्ट हो गया और उनकी पत्नी ने देखा कि उनके गले पर चाकू का निशान भी है कि जहाँ इनको मारा गया था। उसने धर्मपत्नी से वो सब बातें भी बोली कि पैसा कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा जाता था, तो पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। जब ये कथा महात्मा गांधी को मालूम पड़ी, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो खुद इस परिवार में आए और बड़े अचंभित हुए कि हर व्यक्ति का जीवन वही नहीं है जो वो अब जी रहा है। उसका पिछले जीवन से कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो महात्मा गांधी का भी दृष्टिकोण बदला। वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफी अनुसंधान किया। अब तो लगभग ये स्थापित ही हो गया है कि हमारा जीवन एक कॉन्टिन्यूड जीवन है। वो जो भी कर्म हम करते हैं, वही सब हमारे समक्ष भविष्य के जन्मों में आ जाते हैं। हर व्यक्ति को पुराना जीवन याद नहीं रहता। इस व्यक्ति को शायद इसलिए याद था, एक तो ये जवान था, दूसरा अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा लगाव में था और मृत्यु के कुछ समय बाद ही इसका जन्म हो गया था। ये कथा सुनाने का मेरा मकसद इतना ही है कि आप ये मत समझो कि ये जो भी आप किसी के साथ कर रहे हो, वो यहीं समाप्त हो जाएगा। हर कार्य का, हर कृत्य का आपको परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उचित यही है कि पारिवारिक जीवन में रह कर के आप केवल अकर्म करो, कुछ भी दुष्कर्म मत करो और जो कर्म हो, जो भी कोई आप पे अच्छा बुरा करता है, उसको सह लो और ये समझो कि यही हमारी प्रलब्ध है और परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है ताकि हम अपने हृदय से सुदृढ़ बन सकें। अगर आप अपनी जीवन की पद्धति ऐसे ही बना लोगे, तो धीरे-धीरे आप अपने कष्टों से विमुक्त हो जाओगे और भविष्य का जीवन भी सुनहरा हो सकता है। कभी-कभी प्रभु ऐसा कार्य भी करवा देता है ताकि आप स्वयं की गहराई को समझ लें और अपना जीवन ऐसे सुधारें जैसे आप पहले अच्छे व्यक्ति थे। तो एक बड़ी प्रिय गाथा है। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र की शादी की, बड़ी सुशील बहू के घर में आई। इनके जो ससुर थे, किसी समय प्रभु के बड़े भक्त थे। धन-धान्य तो था ही उनके पास। उस समय आने पर उनका धन-धान्य बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया
बड़े धनी व्यक्ति हो गए। जब भी अधिक धन आ जाता है, तो जीवन में विकार आ जाते हैं। सब तरह के व्यसन आ गए उनमें, उनके बच्चों में भी आ गए। पर बहू बड़ी सुशील थी। उसको पता था कि उनके ससुर पहले कैसे थे और 10 से 15 साल में इतना बदलाव वो नहीं सह सकी। वो बड़ी उच्च आत्मा थी। उसका मन हमेशा सतोगुण में ही लगा रहता था। अब हर व्यक्ति के अंदर सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों का ही प्रभाव होता है। वो जिस गुण की महत्ता ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति न चाहने पर भी वो कार्य कर देता है। उसके अनजाने में ही हो जाता है। या दूसरे रूप में ये समझो कि परमात्मा ही उससे करवा लेता। तो बहुत दिल से अपने परिवार को देख के बहुत कष्ट महसूस कर रही थी। उसको धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर जिन लोगों के साथ वो रह रही थी, उनका जीवन स्तर इतना निम्न हो रहा था कि उसकी सहनशीलता से परे हो रहा था। तो एक दिन परिवार में एक साधुगण आए और भिक्षा मांगने लगे। तो बहू ने जाके साधु से बोला, भिक्षा तो मैं तेरे को दे सकती हूँ, पर मेरे पास जो भी है सब बासा है, ताजा कुछ भी नहीं है। अगर तेरे को बासा चाहिए तो मैं दे देती। उसके ना चाहने पर भी उसके मुख से ये शब्द निकल गए। और ये शब्द उसके ससुर ने सुन लिए और बहू को खूब डांटने लगे और बोले कि घर में तो सब कुछ है, सब कुछ तो ताजा है, तूने इतने अपशब्द क्यों बोले साधु को। उसकी सास ने भी गुस्सा किया, पति ने भी गुस्सा किया, पर ये सब सहती रही, शांत रही। अपने दिल से तो रो रही थी, पर अपने मुख से शांत थी। जब सबका गुस्सा ठंडा हो गया, सब शांत हो गए 1-2 दिन में, तब बहू देवी के रूप में आई और अपने ससुर से बोली, आपके घर में सब कुछ बासा है। जो मैंने उसको बोला कुछ गलत नहीं बोला। आप देखो 15 साल पहले आप कैसे थे। आपने घर में मंदिर बनाया था, उसमें भी आप पूजा करते थे और अब तो मंदिर में कभी जाते भी नहीं। और धन धान्य जो आपके पास है, वो पुराना कमाया हुआ है। अभी तो आप कोई शुभ कार्य भी नहीं करते। तो मैंने कौन सी बात गलत कह दी? चूंकि ससुर के मन पर ताजी ताजी धूल जमी थी, वो सब समझ गए कि उनकी बहू कितनी सुशील है और वही धन की मादकता में आकर के अपना संपूर्ण जीवन खराब कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगी, फिर से प्रभु के अनुसार जीने लगे। तो इस कथा का मकसद इतना ही है कि कभी-कभी शुभ कर्मों की वजह से आपके घर में अच्छी बहू आ जाती है और अगर आप गलत रास्ते पर भी हैं, तो वो कष्ट सहकर भी आपका पथ प्रदर्शन करती है। पथ प्रदर्शन वो नहीं करती, परमात्मा ही उसकी तरफ से करवाते हैं। चूँकि वो गुणवान थी, लेकिन उस अवस्था में उसमें रजोगुण की प्रधानता हो गई और उसने साधु से भी वो शब्द कह दिए और फिर परिवार को भी उचित मार्ग दिखा दिया। परमात्मा की दृष्टि चारों तरफ होती है, वो हर पल आपका ध्यान रखते हैं। अगर आपके शुभ कर्म हों, अगर उस पर थोड़ी भी धूल मिट्टी जम जाए, तो किसी न किसी रास्ते से परिवार के सदस्य से भी आपका मार्ग प्रदर्शन हो जाता है। ये सब भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मों का ही रूप है। कौन-सा व्यक्ति क्या कर्म करे ताकि आपको सही रास्ता मिल जाए,
ये प्रभु की कृपा से ही होता है। एक घर में एक बड़ी ज्ञानवान दादी माँ थी। अपने पोते को ठीक रास्ता दिखाना चाहती थी, पर ये उसके लिए बड़ा कठिन कार्य था। केवल कहने मात्र से कोई भी अपना रास्ता नहीं बदलता, और नौजवान व्यक्ति तो कभी नहीं बदलेगा। तो दादी ने बड़ा अच्छा रास्ता चुना। वो बालक के लिए सुबह खीर बनाती थी और थोड़े से ड्राई फ्रूट एक कटोरी में डाल देती थी और दूसरी कटोरी में कुछ भी नहीं डालती थी। वो कभी-कभी खीर के ऊपर 1-2 बादाम रख देती थी। तो बालक को बोलती थी, जो कटोरी तेरे को पसंद है वो ले ले और खा। तो वो एक कटोरी लेता था, उसमें खीर खा लेता था। उसमें ऊपर ही 2 बादाम होते थे, और देखता था दादी जो खीर खा रही है, वो तो बादामों से भरी हुई है। वो पूछा, आपकी खीर में तो इतने बादाम हैं? दादी ने कहा, तो मैंने तो दोनों कटोरी यहीं रख दी थी और तेरे को ही बोला था, जो तेरे को अच्छी लगती है वो कटोरी ले ले। और तूने ये कटोरी सेलेक्ट की, उसमें 2 ही बादाम थे। इसमें मेरा क्या कसूर है? तो वो चुप हो गया। ये रोज का ही कार्यक्रम था। वो अक्सर देखता था जो भी वो उठाता है, उसमें बादाम होते ही नहीं हैं। वो दादी की कटोरी में ही बादाम होते हैं। तो एक दिन वो बड़ा निराश हो गया। तो उसने दादी से पूछा कि मैं जो भी उठाता हूँ गलत ही होता है। तब दादी ने उससे कहा कि तू परमात्मा का सहारा नहीं लेता। तू परमात्मा का सहारा ले, तो तेरे कार्यस्थल में भी तेरे को धन धान्य ही मिलेगा। तो बोले, मैं क्या करूं? उसने ध्यान की विधि उसको सिखाई, मंत्र जाप सिखाया, और फिर बोला कि जो भी तू कार्य करता है परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही कर। तो अंत में उसने यही कहा कि जब तू खीर खाने बैठता है तो तेरे सामने कौन है? कहता, मेरी दादी है। तेरी नजरों में उसका कितना आदर है? उसने कहा, मैं तो उसको भगवान का रूप समझता हूँ। तो दादी ने कहा, अगर तू उसको भगवान का रूप ही समझता है तो उससे ही पूछ लिया कर कि मैं कौन सी खीर की कटोरी लूं। तब उसकी समझ में आ गया कि अगर मैं दादी से पूछ के खीर की कटोरी लूंगा, जो दादी मुझको देगी, तो वो तो बादामों से ही भरी होगी। तब दादी ने उसको बताया कि सब कुछ परमात्मा पे छोड़ो। जो परमात्मा दे उसमें ही धन धान्य रहता है। मैं तेरे को बिना बादाम के तो खीर नहीं दूंगी ना। इसी तरह तू अगर परमात्मा से भी प्यार करेगा तो परमात्मा भी तेरे को खीरों वाली ही कटोरी देंगे। तो परिवार में रह कर के दादी ने अपने पौत्र को प्रभु की तरफ मोड़ा, प्रभु की साधना सिखाई, और उसका जीवन धन धान्य कर दिया। तो अपने कर्मों से कभी-कभी विधियां भी अपनानी पड़ती हैं, ताकि आप प्रभु की तरफ चल सको। मात्र शब्दों से किसी का रास्ता नहीं बदला जाता। मेरे जीवन की एक बड़ी रोचक कथा है। आज से 60-70 साल पहले मेरे पूर्वजों का एक छोटा सा घर था। मैं किसी वजह से उस घर में नहीं रह सका, तो मैंने उसको किराए पे दे दिया। उस समय 50-60 रुपए किराया आता था। जिसको किराए पे दिया, 5-7 साल में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उसकी धर्मपत्नी मेरे को बोली कि आप मेरे से घर मत खाली करवाओ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। तो मैंने बोला, जितना मर्ज़ी रह ले तू। तो वो रहने लगी। उसके 2 बच्चे थे, वो भी धीरे-धीरे बड़े हो गए। इस तरह 8-10 साल गुज़र गए।
प्रभु की कृपा से उसके बच्चे अच्छे बड़े हो गए, उनका संबंध राजनीति से भी हो गया, तो काफ़ी धन-धान्य आ गया। तो मैंने कहा, "भई अब तू घर खाली कर दे।" तो अब उसके तेवर बदल गए थे। बोलती, "मैं तो नहीं करूँगी, आपको जो करना है कर लो।" मेरे मित्रों ने बोला कि इस पे केस कर दो, पर मेरा केस करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने केस नहीं किया। इस तरह साल 2 साल गुज़र गए। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि ये खाली भी नहीं कर रही है, अगर मैं बेचूँ तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, और इसको बेचूँ तो ये बोलती 5,000 रुपया ले लो और छोड़ दो। तो प्रभु ने मेरे चेतना स्थल पे ऐसा प्रकाश किया कि घर के बगल में एक गुरुद्वारा था। तो मेरे मन में आया कि ये घर मैं गुरुद्वारे को ही दान कर देता हूँ, और जब उस गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी हो जाएगी तो वो इनसे खाली भी करवा लेंगे। तो मैं इस औरत के पास गया, मैंने कहा, "तू इसको खरीद ले।" कहती, "मैं नहीं खरीदूँगी।" 5-1 हज़ार रुपया देती। तो मैंने कहा, "अगर तू नहीं खरीदती है, तो मैं ये गुरुद्वारे को दान कर देता हूँ।" वो जैसे ही मैंने ये नाम लिया कि मैं दान कर रहा हूँ, एकदम पृथ्वी पर आ गई। "आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा कितना भी सामर्थ्य है, आपसे तो मैं निपट सकती हूँ। धर्म स्थल से तो वो कल ही मेरा सामान बाहर फेंक देंगे, क्योंकि जायदाद तो आपकी है, और आप इनको पेपर दे दोगे तो मैं तो सड़क पे आ जाऊँ।" तो मैंने कहा, "फिर इसकी जो वास्तविक रकम है, तू मेरे को दे, मैं तेरे को दे देता हूँ। मैं तेरे को थोड़ा कम पैसा भी लगा दूँ।" उस समय वो 3 लाख की जायदाद थी। मैंने उसको बोला, "मैं 2.5 लाख में दे देता हूँ।" कहते, "नहीं, आप 3 लाख ही लो, 2 लाख मेरे को तभी दे दिए, और 1 लाख बाद में।" तो मैंने बोला, "अभी तो तू 5,000 देने को राज़ी थी।" तो चुप हो गई। कि जब उसको ये मालूम पड़ा कि धर्मस्थल वाले तो 2 मिनट में खाली करवा लेंगे। तो इस वास्तविक कथा का मकसद यही है कि अब जीवन में अगर कुछ छोड़ दोगे आप, त्याग करोगे, त्याग मात्र से ही आपको पूर्ण धन मिल जाए। त्याग जीवन में बहुत बड़ी पद्धति है, बहुत बड़ी अवस्था है। तो परिवार में रहकर भी अगर आप परिवार के सदस्यों के सम्मुख त्याग की भावना रखोगे, तो आपके प्रति प्रेम विभुर हो जाएँगे। तो परिवार में हो या आध्यात्मिकता में हो, आपको अकर्म की अवस्था में रहना चाहिए। जो भी कार्य करना है, दूसरों की भलाई के लिए ही करना है। उसमें आपका निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और जीवन में जितनी त्याग की भावना रखोगे, उतना ही आध्यात्मिकता का विकास होगा, आपकी चेतना का विकास होगा, आपके कर्म शुभ बनेंगे, और अकर्म की अवस्था में तो आप हैं ही। तो आप पारिवारिक रूप से भी सुखी रहोगे, आध्यात्मिक रूप से भी सुखी रहोगे, और जीवन आपका समय आने पे स्वर्णमय बन जाएगा। तो अगर आप इस पद्धति को जीवन में ला सको, अकर्म की अवस्था, त्याग की भावना, और हर एक के साथ भला करना, तो आपका आध्यात्मिक जीवन भी ऊंचा होगा, और पारिवारिक जीवन में भी सफलता मिलेगी, और आप प्रभु तक बड़ी तक शांति से पहुंच जाओगे। और प्रभु भी यही चाहता है कि आपके सब कर्म अकर्म ही हों। इससे बढ़ के और कोई अवस्था नहीं। धन्यवाद।